दोस्तों, एक बात जान लो कि नया साल किस लिए क्या है और नए साल का आपके जीवन में क्या महत्व है। आज हम नए साल के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताएंगे कि आपका नया साल कैसा रहेगा, नए साल में आप किन किन उपलब्धियों को पाएंगे, नए साल से आपके जीवन में किस तरह के बदलाव और कब से हो जाएंगे। सबसे पहले तो एक बात जान लो, अभी आप 2017 में चल रहे हैं जो कि ख़त्म होने वाला है, जिसके 25 दिन बाकी हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, कहते हैं नया साल जो आने वाला है, लेकिन जो साल अभी आपका चल रहा है यानी कि 7 और 1 8 यानी कि शनि का अंक था जिसमें आप रहे हैं पूरे साल के अंदर। कहते हैं ऐसे साल के अंदर दुर्घटनाओं का होना, आतंकवाद की घटनाओं का होना और बहुत सारे ऐसे क्लेश होना आपसी देशों से, पड़ोसियों से संभव था। लेकिन ये सब चीज़ें आने वाले साल में आप लोगों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। तो नया साल कैसा रहेगा, मंगल की बात करते हैं। कहते हैं 2018 8 और 1 9। अब 9 का अंक जो है मंगल का अंक है और मंगल के अंक में आदमी सबसे बड़ी बात है कि जिसका कोई भी काम रुका हुआ है, बड़े समय से काम है कि होने का नाम नहीं लेता, नौकरी नहीं लगती, शादी नहीं होती, इतनी सारी जीवन में अड़चनें आती हैं जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है और उन अड़चनों का समावेश ख़त्म होने का योग इस साल के अंदर है। यानी कि 2018 जो आपके जीवन में आ रहा है, आपके जीवन के लिए खुशियों का संदेश लेकर आ रहा है, केवल उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, जिन्होंने ये सोच लिया कि तुम्हारा जीवन तो अब कहीं से भी ठीक नहीं है। उन्हें ये मंगल पूरे साल अपनी गोद में रखेगा और मांगलिक कार्य करेगा, शुभ कार्य देगा आपके जीवन के लिए। सबसे पहले तो जान लो, जिन जिन राशियों में मंगल समाहित है, जैसे मेष राशि में है और कई राशियों में है, उनके लिए लाइफ में मांगलिक कार्य यानी कि शुभ कार्य अपने आप व्यतीत होने लगेंगे, चलने लगेंगे और आपको अच्छे योग प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके जीवन में बदलाव क्या है, आपके जीवन में बदलाव की राशि क्या है और किन किन राशियों के लिए या किन किन नंबरों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, जिनकी राशि में 9 का अंक टकराता है। अगर आपकी राशि में आपके नाम के टोटल करने के बाद 9 का अंक आता है, जैसे 9 और 9 18, 8 और 1 9 9 आता है, या टोटल करने पर 9 होता है, 5 और 4 9, या केवल 9 रह जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका जीवन जो है अब सुख के समय के लिए बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। 15 जनवरी के बाद आप महसूस करेंगे आपकी लाइफ में कुछ अलग सा होना शुरू हो गया है। वो राशियां जो अपने आप में मंगल से प्रभावित हैं, या वो राशियां जो लोग मंगल से दूर हैं, या लोग मंगल से विपरीत योग बनाते हैं, जैसे कि जिनमें गुस्सा बहुत है, या वो लोग जो बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करते हैं, उनके लिए नया साल शुभ नहीं है। नए साल के लिए बहुत सारे क्लेश और संकट खड़े होने का योग बनता है। कहते हैं दोस्तों 2018 इस राशि में लास्ट में 8 का अंक है और इस राशि में टोटल करने पर 9 का अंक है। और 9 के अंक में एक बात सबसे बड़ी है कि अगर आप इस साल में
किसी न किसी तरीके से मंगल को पूजते हैं, मंगल का ध्यान करते हैं, मंगल का उपवास रखते हैं, तो ये साल आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ है। अगर आप अपने आचरण का ख्याल करते हैं, अपने चरित्र का ख्याल करते हैं, अपनी ज़िंदगी में अच्छा सोचते हैं, तो आपके जीवन में ये साल आपको बहुत कुछ दे कर जाएगा। आप जानते हैं 2018 में कुछ राशियां तो बहुत अच्छी रहेंगी, जिन पर परमात्मा की बड़ी कृपा रहेगी। उस राशियों में सबसे पहली राशि है मेष राशि। यदि आप मेष राशि के व्यक्ति हैं तो आप अपने जीवन में एक बात सोच लें, आपके जीवन में जो बहुत समय से रुके हुए कार्य थे पूरे हो जाएंगे। आपके जीवन में जॉब जैसी चीज़ आपके पास चलकर आएगी। आपके जीवन में बिजनेस जिसमें आप बार बार असफल हो रहे थे, उसके बनने का योग बनता है। आपके घर में खुशियां नहीं आ रही थी, खुशियों का योग बनता है। आपके मन मस्तिष्क में अचानक कोई यात्रा का योग बनता है। जो रुके हुए पैसे थे बहुत समय से, वो आप तक पहुंचने का योग बनता है। आपके जीवन में सफलताएं, सुख, समृद्धि और प्रेम का योग बनता है। आपका जीवन ऐसा है, इस जीवन को आप जितना आनंद में लेंगे उतना ही ये जीवन आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दे कर जाएगा। आपके जीवन में तो एक बात और भी है, आपका इस अंक से जुड़ने पर, मंगल से जुड़ने पर आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, आप में रक्त से संबंधित बीमारियों के होने के भी बड़े सारे चांस हैं, जिसमें एलर्जी हो सकती है, जिसमें कोई घाव हो सकता है, आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक जीवन को व्यतीत करना है। मांस और मदिरा से दूर रहना है। आपने कोशिश करना है किसी के मंगल कार्य में आपने अमंगल कार्य नहीं करना है। आपने किसी भी व्यक्ति के शुभ कार्य को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी है। यदि आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, तो आपके लिए जीवन अलग सा है। आपको इसमें विशेष प्रकार के लाभ हो सकते हैं, शिखर तक पहुंच सकते हैं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आपका जीवन ठीक उस तरह रहेगा जैसे आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। आप हमेशा अच्छे रहेंगे। आपके लिए हमेशा इसमें 9वां और 7वां महीना आपके लिए विशेष रहेगा। पहला, 7वां, 9वां और 12वां। पहला, 7वां, 9वां और 12वां, ये 4 महीने आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ रहेंगे। इन महीनों में कुछ ना कुछ तरक्की और कुछ ना कुछ फ़ायदे के आसार आपको दिखते रहेंगे। ये महीने आपके लिए विशेष हैं। इन महीनों में आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, विवाह जैसी बात कर सकते हैं, अपने जीवन में रुके हुए किसी भी कार्य को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपने किसी को लोन देना नहीं है, ले सकते हैं। दिया हुआ पैसा आपके जीवन में थोड़ा मुश्किल में डाल देगा, आपके जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स का साथ देगा।